आज जब हमारे हालात खराब है तो इसार डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई ट्रेड करो हमारे साथ, जाके बिछ रहे हैं, गिर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए ट्रेड करनी है, अफगानिस्तान के साथ ओपन करें या इंडिया के साथ ओपन करें। इंडिया इतना बड़ा मतलब कि एक्सपोर्टर है, अब एप्पल तक की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है, हम यहाँ पे चाइना का मोबाइल भी नहीं बना सकते। अब क्या इंडिया इस बात को सुनेगा, एग्री करेगा, आगे बढ़ेगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इंडिया से ट्रेड होनी इंडिया कोई इतना मतलब कि अपग्रेड नहीं है, उससे करने से अच्छा हम चाइना की तरफ फोकस करें। इंडिया का जो सिर्फ आईटी का बजट है ना, वो हमारे टोटल बजट से भी डबल है। अब आप इस चीज़ को देखें कि वो उनके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं ना, दूसरे जितने भी नेशन हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो इस चीज़ को पर्सनल नहीं करते, वो एक प्रोफेशनल लेके हर चीज़ को चलते हैं। किसी की साजिश है या हमारी अपनी गलतियां हैं। हमारे जो भी हमसाय मुल्क हो, वो चाहे ईरान हो, अफगानिस्तान हो या इंडिया हो, हम किसी के साथ भी जो है ना हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे तारीख में। अगर हम इंडिया से ट्रेड करते हैं, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें रेट का फर्क पड़ता है, उसकी वजह से हमारे रेट्स कम होते हैं, फिर हमें फायदा है, फिर हम कहीं और जगह पंगा लेने वाले बने। ये बोली है कि हम अफगानिस्तान और इंडिया की ट्रेडिंग बंद करवा देंगे। अपनी ट्रेडिंग किसी से हो नहीं रही है, बाकियों की ट्रेडिंग भी बंद करवा देंगे। आपको लगता है वो रुकेंगे? जी वो ख्वाजा साहब हैं, वो करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये सोचा जा रहा है कि भारत के साथ दोबारा से जो है एक बार फिर भारत के साथ जो है ट्रेड ओपन की जाए। हमेशा ही ऐसे ही डिस्टेबल रहा है ये मुल्क, ऐसे ही डिस्टेबल रहेगा। कोई इंसान के बच्चों का मुल्क है नहीं है ये बुनियादी तौर पे। लेकिन इंडिया की तरफ आप देखें, उनका एजुकेशन के रिलेटेड क्या है, इंडिया की आईटी इंडस्ट्री कितनी बेहतर है, इंडिया की इंजीनियर्स देखें आप। और ये सिर्फ इस तरह की चीज़ें नहीं है, ये बिल्कुल प्लान चीज़ें हैं। इंडस्ट्री टेररिज्म को पाकिस्तान चला रहा है, तो इसलिए उनके साथ बात करना मुमकिन ही। जय हिंद दोस्तों, जब से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बयान दिया है कि भारत के साथ ट्रेड करना चाहिए, भारत के साथ हमें अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। हालांकि भारत के साथ रिलेशन रखने के लिए, भारत के साथ ट्रेड करने के लिए पहले भी भारत की तरफ से बयान दिए गए हैं कि जब तक आप टेररिज्म को खत्म नहीं करते और दूसरा पीओके को आप भारत में नहीं मिलाते, तब तक आपके साथ कोई भी बातचीत नहीं होगी, ट्रेड तो दूर की बात है। इस पर पाकिस्तानी रिएक्शन क्या कहते हैं, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन क्या कहते हैं, आप इस वीडियो में जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो ट्रेड करने से हमें लगता है कि वो सारा फायदा इंडिया को होगा, तो भाई नहीं, उससे हमें भी फायदा होगा, इंडिया को तो होगा ही होगा। क्या कहेंगे आप कि जिस तरह से अभी यहाँ पर हमारे इसार डॉक्टर साहब ने बात की, और जब टमाटर की बात कर चलती है कि हमारे यहाँ पर 250 रुपये केजी और वहाँ पर 30 रुपये केजी, इतना डिफरेंस किस तरह से होता है? क्या हम भी तो एक ज़रूरी मुल्क है, हमारी पैदावार क्यों नहीं है? देखिए हम अपनी अंदरूनी लड़ाई में इतने लड़े जा रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। हमारे यहाँ जो भी गवर्नमेंट आती है, वो चाहे इमरान हो, जरदारी हो या नवाज शरीफ हो, हमने आते ही अपनी जो अपोजिशन है उसको सबसे पहले जेल में डालना है। हमारे पास कोई भी जो इकोनॉमी की पॉलिसी कोई नहीं होती, तो हमें इस चीज़ की कोई भी फिक्र नहीं है कि हमारी ट्रेड कहाँ पर खड़ी हुई है। हमें इस चीज़ की भी कोई फिक्र नहीं होती कि हमारे 2.5 करोड़ बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं। इन सब चीज़ों को समझने के लिए लाजमी है कि हम अब ये जो आपस की लड़ाई है इसको ख़त्म करना चाहिए और हमें मीसा के जमहूरियत की तरफ बढ़ना चाहिए। किस तरह से देखते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है, वो किस तरह से 5वीं बड़ी मईशत बना? क्या उसके भी रिलेशन ऐसे ही हैं पड़ोसियों के साथ, हमसाइयों के साथ, जिस तरह हमारे हैं? सबसे पहली बात, वो तरक्की इसलिए कर रहा है क्योंकि उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं। इंडिया में इस तरह नहीं है, पाकिस्तान में कि एक बंदा आता है बोलता है नौजवान नस्ल का दरस होता है, फिर उसके बाद दीन का दरस चलता है 4 साल, फिर उसके बाद कोई और चाइना के साथ ताल्लुकात की और फिर मेट्रो और अंडर पासेस की बातें चल रही होती हैं। मुल्क के अपने फिस्कल प्लान्स होते हैं, उनके मॉनिटरी जो प्लान्स होते हैं और उनकी डेवलपमेंट को लेकर जो एक मुल्क अपना प्लान बनाता है, उस चीज़ को कभी भी एक्सिक्यूट नहीं किया पाकिस्तान ने। लेकिन इंडिया की तरफ आप देखें, उनका एजुकेशन के रिलेटेड क्या है, इंडिया की आईटी इंडस्ट्री कितनी बेहतर है, इंडिया की इंजीनियर्स देखें आप। और ये सिर्फ इस तरह की चीज़ें नहीं है, ये बिल्कुल प्लान चीज़ें हैं। आप एक इदारा डेवलप करेंगे, उसके आउटकम 4 साल बाद आएगी आपको। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह होता है कि हम एक अंडरपास बनाते हैं, जिसके रिजल्ट उसी वक्त देखते हैं आधे साल में, और आवाम खुश होती है कि फ़लाँ बंदे ने तो बड़ा काम बेहतर कर दिया। लेकिन आप अगर यूनिवर्सिटी लगाएंगे, आप एक इदारा बनाएंगे, तो उसके रिजल्ट आपको कब नज़र आएंगे? जब अरसा गुजर उस वक्त तक तो कोई और गवर्नमेंट आ जाती है। तो एक तो स्टेबिलिटी नहीं है, उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि ये हम तरक्की नहीं कर रहे हैं और इंडिया तरक्की कर रहा है। ये बात ठीक कर रहे हैं या आप ठीक कर रहे हैं? तो ठीक है, उसकी बात भी ठीक है। इंडिया इतना अच्छा नहीं है ट्रेडिंग के हिसाब से, जो बाकी कंट्रीज हैं जैसे जापान वगैरह, चीन है, इनसे होगी तो ज्यादा बेहतर है। आपको पता पूरी दुनिया से हम उनके साथ ट्रेड कर रही है। अगर आप थोड़ा सा सोशल मीडिया या इंटरनेट, गूगल सर्च
बिल्कुल मैंने सुना है कि एप्पल की वहाँ पे एप्पल भी स्टार्ट हो गया, लेकिन अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए ना कि हम खुद अपना करें। क्या है कि आपको लगता है कि इस तरीके से रिलेशन अब चाइना और इंडिया की आपस में नहीं बनती है, नहीं बनती। हमारे पाकिस्तान में आधे ज्यादा चाइना इम्पोर्ट हो रहा है, हम इंडिया से लेते हैं, हमें चाइना भी माल देना बंद कर दे फिर। नहीं ऐसी बात नहीं, आपको पता है। अच्छा, इन्होंने जो बात की है इंडिया और चाइना की आपस में नहीं बनती, अगर हम इंडिया से ट्रेड करने लगे तो चाइना हमसे नाराज। बिल्कुल, और चाइना तो खुद इंडिया से ट्रेड कर रहा है। नहीं, आपको चाइना नहीं कर रहा, इंडिया चाइना से कर रहा है। और चलो आप खरीदो फरोख्त करेंगे तो दोनों तरफ बिजनेस होगा ना। बिल्कुल। आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि सिर्फ लेट्स सपोज इंडिया कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम चाइना से कर रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल आपकी मैं बात समझ गया। इंडिया खुद डायरेक्टली चाइना के साथ कर रहा है और चाइना इंडिया के साथ कर रहा है, और हमारे साथ चाइना नाराज हो जाएगा। नहीं, करने की बात नहीं है, वहाँ से करें, लेकिन हमें वहाँ से फायदा होना, फिर करने का फायदा। अच्छा, अब ये तो हो गई हमारी बात, मतलब ये है कि पाकिस्तान की पब्लिक की बात होगी। एक तरफ हम कहते हैं जी कश्मीर की वजह से हम कोई बात नहीं करना चाहते, या कोई बात नहीं हो सकती, या कोई कुछ भी नहीं हो सकता, कश्मीर इधर से उधर ना हो जाए तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। हालांकि वो कहीं भी नहीं होना, न इधर होना है ना उधर होना, उधर ही रहेगा जिधर है। लेकिन सारी बात यह है कि कब तक हम इन चीजों से, मैं कहता हूं ना, हमेशा बात करता हूं कि दुनिया तो तरक्की कर रही है। हाँ, मुश्किल तकलीफें परेशानियां सबको होंगी, किसी को इन्फ्लेशन की वजह से, किसी को किस चीज की वजह से, कहीं पे जंग हो रही है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर नहीं बढ़ रहे तो हम नहीं बढ़ रहे। अच्छा, एक हमने इंडिया की बात की, ठीक है, इंडिया के साथ हमारा ट्रेड एंड बिजनेस पहले चलता आ रहा है काफी हद तक। अब इसको मैं कहता हूं एक बड़ी क्लियर पिक्चर देनी चाहिए। अगर इंडिया इस पर राजी हो, अव्वल तो मुझे फिलहाल कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर जी से किसी ने पूछा कि क्या हो सकता है, तो उन्होंने सिंगापुर में उन्होंने कहा नहीं यार, ये वाली चीजें नहीं हो सकती कि एज ए इंडस्ट्री टेररिज्म को पाकिस्तान चला रहा है, तो इसलिए उनके साथ बात करना मुमकिन ही नहीं है। ये मतलब उनका फॉरेन मिनिस्टर है, बड़े इन्फ्लुएंशियल किस्म के आदमी है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के भी बड़े करीबी साथियों में से, लोगों में से शुमार होते हैं। तो अगर वो बात करते हैं, और लाजमी बात है उन्होंने कोई पर्सनल कैपेसिटी में बात तो की नहीं, एज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस क्वेश्चन को उन्होंने आंसर किया है। तो मेरे ख्याल में फिलहाल ऐसे कोई आसार इंडिया की तरफ से कम नहीं है। पाकिस्तान के तो अगर फॉरेन मिनिस्टर ने कहा तो इसका मतलब है कि आगे पीछे ये बातें हो रही हैं। हो सकता है ये जनरल आसिम मुनीर और जो बाकी लोग हैं जो बेसिकली इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात को, तो वैसे तो बहुत सारी चीजें उनकी कंट्रोल में होती हैं, वैसे मैं तो कहता हूँ हुकूमतें भी और बाकी चीजें भी, लेकिन इसके ऊपर स्पेशली उनका एक फोकस रहता है। तो लाजमी बात है कि सरदार साहब ने अपनी तरफ से तो ये बात की नहीं होगी, ना ये वो कर सकते हैं। वो कोई डॉक्टर जयशंकर तो है नहीं कि वो कहेंगे कि नहीं यार मुझे आर्मी चीफ से पूछा या नहीं पूछा। लेकिन फिर भी अगर पूछ के भी किया है तो मैं कहता हूँ एक अच्छी बात है। मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों की ओपिनियन सुनी है, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है। वो कह रहे हैं कि हम ट्रेडिंग के बगैर भी, अगर हम अपने नेबरिंग कंट्री से ट्रेड नहीं भी करेंगे तो हम चल जाएंगे। कैसे पॉसिबिलिटी, आप मुझे बताएं, आप कैसे ट्रेड नहीं करेंगे तो चलेंगे? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमने नहीं डेवलप किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हम नहीं गए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम ट्रेड करेंगे? एज फार एज IT, हमारी फील्ड है IT, ठीक है। अगर अब IT की बात करूँ तो इन पास्ट 7 मंथ हमने $1.7 बिलियन का टर्नओवर किया है, और हमारी अगर आप GDP की बात करें तो हार्डली जो हमारे पास स्टेट बैंक के अंदर रिजर्व है वो $8 बिलियन। अच्छा, तो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके GDP का, नेबरिंग कंट्री आप इंडिया की बात करें 500 बिलियन प्लस के उनके डॉलर्स में रिजर्व हैं। एज फार एज अगर हम हमें देखते हैं तो हमारे रिजर्व तो अफगानिस्तान से भी कम है, और जैसे आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ भी हम ट्रेड खत्म कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कैसे चलेगा? चमन बॉर्डर के ऊपर जितना ट्रेड होता है हमारा, तो मतलब लोगों को उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं है कि हम क्या चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, फिर स्मगलिंग बीच में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी चाहते हैं कि भारत के साथ ट्रेड हो। भारत से जिस तरह से उनको टमाटर 30 रुपए 40 रुपए केजी मिल जाते थे, वही टमाटर आज पाकिस्तान में 200 से 300 रुपए केजी मिलते हैं। उसी तरह और भी चीजों के भाव वहां पर आसमान छूते हुए दिख रहे हैं, और यही एक वजह है कि वो भारत के साथ अगर ट्रेड करेंगे तो चीजें सस्ती हो जाएंगी। लेकिन क्या भारत इस चीज के लिए रेडी है? भारत इसका जवाब देने के लिए रेडी है? फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारत पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट दिखाएगा। भारत के और भी मसौदे हैं जहां पर भारत ग्रोथ की नई राह देख रहा है, और हो सकता है आने वाले समय में 1-2 साल के अंदर भारत पाकिस्तान से रिलेशन बेटर करने की कोशिश करे, लेकिन 2024 में ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं पाकिस्तान के सियासतदान ये भी चाहते हैं कि भारत के साथ
रिलेशन अच्छे हों, भारत के साथ ट्रेड हो, और दूसरी तरफ भारत के बॉर्डर्स पे टेरर फैलाना नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि सब कुछ पाकिस्तान में किया धरा, सब कुछ पर्दे के पीछे जो खेल खेल रहा है वो है आपका मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट। जब तक पाकिस्तान का मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट नहीं चाहेगा कि भारत के साथ रिलेशन बेटर हो, भारत की कंडीशन को फुलफिल किया जाए, तब तक भारत ट्रेड नहीं कर पाएगा। और पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना भारत के लिए फायदे का सौदा तो हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान को अलग थलग करने की पूरी कोशिश भारत सरकार ने पिछले 10 सालों में की है। नरेंद्र मोदी ने मंचों से कई बार कहा है कि पाकिस्तान के साथ हमें कुछ भी पंगा नहीं लेना है, पाकिस्तान को अलग छोड़ दो, उससे बातचीत ना करो। और वहीं कुछ दिन पहले यह भी बयान आया था कि आपने देखा कि आतंकवाद और भारत को जख्म देने वाले लोगों का क्या हश्र हुआ है, आज भारत भी देख रहा है और दुनिया भी देख रही है। वहीं कश्मीर राग अलापते थे, लेकिन अब कश्मीर का भी हल निकाला जा चुका है। दोस्तों, आपके क्या विचार है? क्या पाकिस्तान के साथ भारत को ट्रेड करना चाहिए या नहीं? जरूर कमेंट में रखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।